नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाने का महत्व क्यों। गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है और मोदक क्यों चढ़ाया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। दर्शकों, भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली दुर्वा, मतलब ये जो दुर्वा है वो एक प्रकार की घास है जिसको दूब भी कहा जाता है, अर्पण करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें दुर्वा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। वह भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों को, निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वे उसको पूरा निगल लेंगे। इस प्रकार देवताओं ने गणेश की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे निगल गए। इससे उनके पेट में काफ़ी जलन होने लगी। उनके अनेक उपाय किए गए, लेकिन ज्वाला शांत न हुई। जब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम हुई तो वे तुरंत कैलाश गए और 21 दुर्वा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश को खिलाया, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। तो गणेश जी को मोदक यानी लड्डू भी काफ़ी प्रिय है। इसके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। इस स्तुति में भी उनकी मोदक प्रियता प्रदर्शित होती है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक मैदे के खोल में रवा, चीनी, मावे का मिश्रण करके बनाए जाते हैं, जबकि लड्डू मावे और मोतीचूर के बनाए हुए भी उन्हें पसंद है, जो बेसन के बनते हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर वे शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। मोद यानी आनंद और क का शाब्दिक अर्थ छोटा सा भाग मानकर ही मोदक शब्द बना है, जिसका तात्पर्य हाथ में रखने मात्र से आनंद की अनुभूति होना है। ऐसे प्रसाद को जब गणेश जी को चढ़ाया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरैर यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजैर यजति स यशोवान भवति, स मेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फल मवाप्नोति। अर्थात जो भगवान को दुर्वा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धान के लावा चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है, और जो 1000 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को लगाता है वह वांछित फल प्राप्त करता है। दुर्वा या दूब वृद्धि का प्रतीक है। वह कभी भी शीघ्रता से नष्ट नहीं होती। सूख जाने पर भी जल से सिंचित हो तो पुनः पनप जाती है। यह औषधि के रूप में शीतल प्रभाव वाली है। गणेश जी को गुड़ भी प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह कर मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए। इस मोदक की गंध से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण
लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन स्नान कर लिए। इधर गणेश के अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा की, हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहा, तीर्थ स्थान देवस्थान के दर्शन अनुष्ठान और सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर पुण्य प्राप्त नहीं होता है, अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश ही यज्ञादि सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम अग्र पूज्य होंगे। तो दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।